हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। आज हम लोग करेंगे रीजनिंग का फुल मॉक सेट 2 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग मॉक 1 कर चुके हैं, जो कि यहाँ आपको मिल जाएगा। लेक्चर फॉर प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट आप प्ले कीजिएगा, उसमें रीजनिंग का फुल मॉक सेट 1 रहेगा। ये पूरा 35 क्वेश्चन का सेट था, उसके अलावा काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। ओके, आज का जो हम लोग करेंगे पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि इस बार हम 35 क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा वैसे यहाँ से रहेगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन इस बार हम नहीं करा रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने पहला सवाल। इसको तुम लोग ट्राई करो, हम स्क्रीन को फुल कर देते हैं। तुम लोग एक बार इसको ट्राई कर लो, खुद से बनाने का ट्राई करो। ठीक है, ओके। ये रहा इंग्लिश, ये रहा हिंदी। तुम पॉज कर लो अपना, और जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है अपना वहाँ से तुम बनाने का ट्राई करो। ठीक है, देखो जो ये लेवल हम तुमको दे रहे हैं ना, ये सारे फ्री मॉक्स जो तुमको मिल रहे हैं, कितने सारे पेड मॉक्स से तुम्हारा लेवल अच्छा रहेगा। क्या कि हम लोग क्रॉस चेक भी किए हुए हैं मॉक जो कि मिलते हैं साइट्स पर। क्रॉस चेक हम लोग करते हैं मॉक को, जो कि आपको मिलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है। 8 persons A B C D E F G and H are sitting in a straight line equal distance from each other but not necessarily in the same order। 8 लोग हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हैं। ठीक है, some of them are facing north direction while some of them are facing south direction। कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। G से थर्ड टू द राइट ऑफ E। G जो है E के थर्ड टू द राइट में है। ठीक है, G इज थर्ड टू द राइट ऑफ E। E के थर्ड टू द राइट पे है। ओके, आगे क्या बोल रहा है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। ई के जो जो इमीडिएट नेबर हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, अपोजिट ऑफ ई मतलब अगर ई नॉर्थ दिखेगा तो ये दोनों साउथ दिखेंगे, अगर ई साउथ दिखेगा तो ये दोनों नॉर्थ दिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड बोथ द फेसेस साउथ डायरेक्शन। बी जो है वो एफ के सेकंड टू द राइट पे है, और ये दोनों जो है वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू सी और जी। डी जो है सी और जी के एडजेसेंट नहीं है। जी एंड सी फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू डी। ओके, जी इक्वल टू सी इक्वल टू बी बट इज नॉट इक्वल टू डी, और ये डायरेक्शन की हिंट है। ठीक है, यहां बोला है ना, जी एंड सी फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी। बी ही की तरह जी और सी सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है बट अपोजिट टू डी, लेकिन डी के विपरीत। एच एंड बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर एंड नन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, एच और बी जो है ये दोनों जो है इमीडिएट राइट पे है। ठीक है, आई डबल एम करके लिख लो, इमीडिएट राइट पे है ये दोनों एक दूसरे के, और ये दोनों जो है वो एंड पर नहीं है। ओके, यहां तक हमने पुट कर लिया। ठीक है, एच एंड बी आर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर एंड ऑफ देम सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ए फेसेस नॉर्थ, तो हमारा ए जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, हमें ये कंफर्म डायरेक्शन दे दिया। ओनली 3% बिटवीन ई एंड सी हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। ई और सी के बीच में 3 लोग हैं, और सी जो है वो कहाँ बैठा है, एंड पर बैठा है। तो हमें मिल गया चीज़ स्टार्ट करने का। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक केस ले लेते हैं कि सी यहाँ आ जाए, तो 1 2 3% छोड़ करके ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक केस और हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कि सी इस साइड आ जाए, 3% छोड़ करके ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमें पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, ये वाली हिंट हमने पुट कर दी। उसके बाद कौन सा पुट कर सकते हैं कि ई के थर्ड टू द राइट पे जी है, लेकिन हमें नहीं पता कि ई किस साइड है और जी किस साइड है। अगर ई को यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ले लेते हैं तो 1 2 3% छोड़ करके जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और एक और पर्सन देखो, एक और हिंट क्या है, ई के अगल बगल जो पड़ोसी हैं इमीडिएट नेबर है वो ई के अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये भी साउथ देख लेगा, ये भी मेरा साउथ देख लेगा। ठीक है, एक केस हमारा ये बन रहा है, और एक केस हमारा और बनेगा कि देखो ई अगर हम यहाँ पुट कर रहे हैं और सी मेरा यहाँ है, ई मेरा अगर साउथ देखेगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, जी मेरा यहाँ आ जाएगा। एक केस मेरा ये आएगा, और ये दोनों साउथ देख रहा है तो ये दोनों कहाँ देखेंगे, नॉर्थ देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऐसा, हालांकि अगर आपकी पजल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इतना ज़्यादा आपको ये बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इस वाले केस में देख लें कि ई अगर नॉर्थ देख रहा है तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट पे जी यहाँ आ जाएगा, और एक केस और ले लेते हैं कि देखो केस एलिमिनेट हो जाएगा जल्दी। एक बार ई यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ है, और थर्ड टू द राइट में जी यहाँ आ जाएगा। तो हमारा ये हिंट पूरा हो गया, ये हिंट हमने पुट कर दिया। उसके बाद देखो हम लोग कौन सी हिंट पुट कर सकते हैं जो कि एलिमिनेट करेगी अब हिंट। ठीक है, देखो एलिमिनेट कौन सी हिंट करेगी। देखो अब हमें पता है कि बी और एफ के सेकंड टू द राइट पे बी है। ठीक है, सी और जी के बीच के इमीडिएट बगल में डी नहीं है, ये दोनों हिंट हमें पता है। देखो एफ अगर साउथ देख रहा है, और ये भी पता है कि ये दोनों साउथ देख रहे हैं, तो इस वाले केस में ऊपर वाले केस में तो एक केस हमारा ये आ सकता है कि एफ यहाँ आ जाए, एफ यहाँ है,
और एक ई के बगल में बी यहाँ आ जाए, एक केस आता है कि एफ यहाँ आ जाए, एक बी के छोड़ करके बी यहाँ आ जाए, बी एंड पे आ जाए। लेकिन देखो हमें ये दिया हुआ था कि H and B sits immediate right of each other and none of them sit at extreme end। B मेरा एंड पर नहीं है, तो हमारा एक ही केस यहाँ बनेगा कि F मेरा यहाँ पे आ जाए, F मेरा यहाँ पे आ गया, उसके सेकंड टू द राइट पे B आ गया, और B और H इमीडिएट राइट में है एक दूसरे को, तो B के राइट में H यहाँ आएगा और H कहाँ दिखेगा, नॉर्थ में दिखेगा। सिमिलरली इस वाले केस देखो, ये वाले केस में तुम H और B को पुट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ F को पुट करते हो तो यहाँ पे B आएगा, लेकिन B नॉर्थ देख लेगा, B हमें साउथ देखना है, हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे H और B को हम पुट कर सके, तो ये हमारा इलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में होगा तो ये दोनों नॉर्थ देख रहा है, ये कहाँ देख लेगा, ये साउथ देख लेगा, ठीक है, ये दोनों साउथ देख लेगा। अब हम किसको पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम वही केस पुट कर सकते हैं कि H यहाँ आ जाए और F यहाँ आ जाए, B यहाँ आ जाए, है ना, एक केस हमारा ये हो सकता है। ओके, अगर हम लोग इस तरीके चले तो B के जगह पे H कहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, H जो कि नॉर्थ देखेगा, तभी ये दोनों इमीडिएट राइट रहेगा। अब देखो D जो है C और G के अगल बगल में, तो D को तुम ना यहाँ पुट कर सकते हो, D को तुम ना यहाँ पुट कर सकते हो, तो हमारा ये वाला पॉसिबिलिटी भी इलिमिनेट हो गया। ओके, सिमिलरली इस वाले केस में आओगे तो ये नॉर्थ देख रहा है, तो ये दोनों कहाँ देखेगा, साउथ, ये दोनों नॉर्थ देखेगा, ई मेरा साउथ देख रहा है तो ये दोनों कहाँ देखेगा, नॉर्थ देखेगा, ठीक है। तुम इस वाले पॉसिबिलिटी में बी और एफ को भी पुट नहीं कर पाओगे, तो हमारी ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी चल रही थी, इसी पॉसिबिलिटी में हमारा सारी चीजें पुट होती चली जाएंगी, ठीक है। देखो ना, अगर तुम यहाँ पे भी एफ पुट करते हो, सेकंड टू द राइट पे बी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम पूरा एकदम लेमैन की तरह तुमको इसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो लोग नए भी देख रहे हो तुमको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और जो लोग वेटरन है उनको तो समझ में आना ही होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से हमको क्या पता है, सबका डायरेक्शन हम लोग पुट करेंगे, ये चीज़ हम लोग पुट कर दिया, ये हिट पुट कर दिया, डी जो है यहाँ जी का इमीडिएट नेबर नहीं आ सकता है, तो डी मेरा यहाँ आ गया। एक पर्सन कौन बच गया, देखो तो एक पर्सन बच गया हमारा, एक पर्सन कौन बच गया, ए बच गया, ए मेरा यहाँ आ जाएगा, ए का हमको डायरेक्शन पता है कि ए मेरा नॉर्थ देख रहा है, तो हमने इसको भी पुट कर दिया, ठीक है। एच और बी इमीडिएट राइट पे ये भी पुट कर दिया, जी सी बी का एक डायरेक्शन है, तो बी का है साउथ है, तो ये भी साउथ आ जाएगा, ये भी साउथ आ जाएगा। डी का अपोजिट डायरेक्शन है, तो डी का अपोजिट डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड तुम्हारे ये सवाल है, देखो हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग इन द नॉर्थ इन द गिवन स्टेटमेंट, नॉर्थ कौन कौन फेस कर रहा है, तो ये देखो 1 2 2 3 4 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तुम यहाँ पे ट्राई कर लेना, ठीक है, कौन कौन सा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लड रिलेशन का, ये सवाल है, इस सवाल को तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके बनाने का स्टार्ट करो, ठीक है। आई होप कि तुमने वीडियो पॉज करके इसको बनाने का स्टार्ट किया होगा, ठीक है, ट्राई किया होगा। ऑल ऑफ द गिवन मेंबर्स बिलोंग्स टू 2 फैमिलीज लिंक्ड बाय मैरिज, तो 2 फैमिली हैं जो कि एक मैरिज के हिसाब से लिंक है, ठीक है। के इज ब्रदर ऑफ एम, के जो है वो ब्रदर है एम का, के जो है वो क्या है, ब्रदर है एम का, ओके। के इज द ओनली सन ऑफ एम, एन का ओनली सन है के। ओ इज द फादर इन लॉ ऑफ एम, एम का फादर इन लॉ है, तो एम मतलब किसी से शादी हुआ रहेगा, और ओ यहाँ आ जाएगा जो कि फादर इन लॉ है, ठीक है। एस इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ टी, तो एस जो है वो ग्रैंड फादर है और मैटरनल ग्रैंड फादर है टी का, ठीक है। और टी हु इज अ मेल, तो टी हमें पता चल गया कि टी वैसा टी जो कि मेल है, ठीक है, टी जो है मेल है, हमें पता चल गया। यू इज ओनली सन ऑफ ओ, यू जो है ओनली सन है ओ का, ओ का, अच्छा ये ओ नहीं है, ये सर्किल है, ओके। एक चीज क्लियर कर दे, सर्किल इज फॉर फीमेल एंड बॉक्स इज फॉर मेल, ओके। यहाँ पे सर्किल है, फीमेल हमारा दिखा रहा है, ओके। ओ इज द ओनली सन ऑफ, यू इज द ओनली सन ऑफ ओ, ओ का ओनली सन है यू, मतलब ओनली सन है, मतलब कोई और होगा तो वो बेटी होगी, ठीक है। ओ इज द ग्रैंड फादर ऑफ वी, ओ जो है मेरा ग्रैंड फादर है, ओ जो है मेरा ग्रैंड फादर है वी का, मतलब ओ का जेंडर भी हमें पता है, हालांकि हमें पहले भी पता था कि ओ का जेंडर क्या है। वी एंड एक्स इज द डॉटर ऑफ वी, तो एक्स जो है वो डॉटर है बी की, मतलब यहाँ पे 4 जनरेशन जा रहा है, एक्स जो है डॉटर की, एक यहाँ, उसके नीचे एक यहाँ पे पर्सन होगा, उसके यहाँ पे उसका सन या डॉटर वी आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर एक्स आएगा, मतलब ये 4 जनरेशन जा रहा है। अब देखो हमारे पास कितने लोग हैं इसमें, है ना, इस वाले इसमें आपको ये काफ़ी ज़रूरी था कि आप लिखें कि कितने लोग हैं आपके पास, तो देखो तो कितने लोग हैं, के है, उसके बाद एम है, उसके बाद एन है, उसके बाद ओ है, उसके बाद आर है, उसके बाद एस है, उसके बाद टी है, उसके बाद यू है, उसके बाद वी है, और उसके बाद
एक्स है। अब इसमें से देखो हमें पता है कि के जो है वो मेल है, ठीक है, के जो है वो मेल है, एस जो है वो मेल है, यू जो है वो मेल है, ओ जो है वो मेल है, ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता है। एक्स जो है वो फीमेल है, हमें पता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक एम का पार्टनर चाहिए, ठीक है, एम का पार्टनर चाहिए जो कि हम लोग फिट कर सके, सारी चीज़ों को हम लोग फिट कर सके, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे किसको पुट कर सकते हैं, मतलब एम 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 की शादी अब आपके साथ हिसाब से किसके से हो सकती है बताइए। यहाँ पे के और एम सिबलिंग है, के इज द ओनली सन ऑफ एम बोला है, एन का ओनली सन है के, मतलब एम की हमें जेंडर पता है कि एम जो है वो फीमेल है, एम जो है फीमेल है, ठीक है। एम जो है हम इस वाले को यहाँ बना लेते हैं क्योंकि यही से हमारा सारी चीज़ें निकलेंगी साथ में, ओके। के को यहाँ पुट कर देते हैं और के का एक सिस्टर हो जाएगी एम, एम का आपको यहाँ पे ओ जो है वो फादर इन लॉ है, के बारे में पता है कि ओनली सन है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें पता है। अब ओ का वी के देखो यहाँ पे क्या बोला है, ओ इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एम, उसके बाद क्या बोला है, ओ इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ वी, वी का ग्रैंड फादर है। तो देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं हमारे पास। अब हम लोग इसको पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे? अब देखो यहाँ पे v को हम लोग पुट कर सकते हैं, मैंने भी अभी आपके साथ ही ये सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। v ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और v का यहाँ पे ओ जो है ग्रैंडफादर है v का, और x जो है डॉटर है v की, तो x मेरी एक जनरेशन नीचे आ जाएगी जो कि डॉटर हो जाएगी v की। ओके, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, ठीक है। एक सेकंड, आर तो हमारा कोई पर्सन नहीं ना, आर की तो कहीं कुछ बात ही नहीं है, तो 9% है हमारे पास, 9 लोग हैं, ठीक है, ओके, 9% है हमारे पास। अब हमें देखो m जो है वो किसके साथ रिलेशन बता सकता है, m जो है वो o के साथ तो रिलेशन नहीं बना सकता है क्योंकि ये अब जनरेशन है, k के साथ भी रिलेशन नहीं बना सकता है, n के साथ भी रिलेशन नहीं बना सकता है, s के साथ देखो तो s के साथ रिलेशन बन सकता है, s के साथ भी m जो है वो रिलेशन बना सकता है कि नहीं बना सकता है। देखो s के साथ रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे s का देखो क्या दिया था, अच्छा चलो अभी रखो कि s के साथ एक रिलेशन बना सकता है, और किसके साथ बना सकता है रिलेशनशिप, t के साथ नहीं बना सकता है क्योंकि t नीचे आ रहा है, थर्ड जनरेशन में आ रहा है, तो t के साथ भी रिलेशन नहीं बना सकता है। v या फिर x के साथ ये रिलेशन बना सकता है, u के साथ, x के साथ रिलेशन नहीं बना सकता है क्योंकि ये फीमेल है, तो v और u ये हमारे पास बच रहा है कि इन दोनों के साथ रिलेशनशिप m का होगा, तो v भी नहीं होगा, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, v क्यों नहीं होगा, v m के एक जनरेशन नीचे है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आई कि m जो है वो या तो u के साथ रिलेशनशिप बनाएगा या फिर s के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। अगर s के साथ रिलेशनशिप बताता है तो s इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ t, मैटरनल मतलब माँ के तरफ से ग्रैंडफादर होना चाहिए, लेकिन अगर s के तरफ साथ ये रिलेशनशिप बनाता है तो t मेरा इसी साइड आएगा, और एस जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे फिर कोई हमारा कपल नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 लोग पुट कर चुके हैं, बस एक आठवां लोग यहाँ पुट होगा और 1% कोई नीचे पुट होगा, ठीक है, तो 9 ही लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे एक पांचवा पर्सन आएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 लोग हमारे पुट हो चुके हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका एक हमारा कोई एक कपल ऊपर आने वाला है, 8 होगा वो, और एक पर्सन यहाँ नीचे आने वाला है, तो हम नीचे कपल नहीं बना सकते, तो एस के साथ पॉसिबिलिटी मेरी इलिमिनेट हुई। अब हमारी एम के साथ पॉसिबिलिटी आई कि यू के साथ एम जो है वो पेयर बनाएगा मेल, ठीक है, यू हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा था कि एस का जो है, एस जो है वो मैटरनल ग्रैंडफादर है, मैटरनल ग्रैंडफादर है मतलब इन दोनों का अगर बेटा हो जाए टी टी, ठीक है, टी, और उसके साथ एस अगर यहाँ पे आ जाएगा, तो अब देखो एस जो है एस मेल हो रहा है तो एन कौन हो जाएगी, फीमेल। अब देखो टी, एस क्या था, एस जो है मैटरनल ग्रैंडफादर था टी का, टी की माँ कौन हुई, टी की माँ हुई एम, एम का फादर कौन हुआ एस, एस कौन हो गया, टी का मैटरनल ग्रैंडफादर, तो हमारा ये कंडीशन भी पुट हो गया, तो हमारी सारी चीजें यहाँ पुट हो गई, एक बार तुम यहाँ पे क्लियर करके देख सकते हो, ठीक है। अगर हम तुमको नंबरिंग हटा दें 1 2, तो तुम्हारा यहाँ पर
सारी चीज़ें पुट हो गई। अब यहाँ से बताओ कि वी का जेंडर बता पाओगे तुम लोग? वी कौन है? वी का जेंडर हम लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें कुछ वी के बारे में कंफर्म रिलेशनशिप नहीं पता है। अब हमारे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एक्स? एम जो है एक्स से कैसे रिलेटेड है? एम जो है एक्स से कैसे रिलेटेड है? तो एम जो है एक्स की ग्रैंड मदर है, वी की बेटी है एक्स, तो एक्स ग्रैंड मदर आ जाएगा। ठीक है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एक्स? तो नन ऑफ दिस कौन है? ग्रैंड मदर है। ठीक है, हाउ इज टी रिलेटेड टू वी? टी कैसे रिलेटेड है वी से? तो टी कौन है? ब्रदर है वी का, तो ब्रदर देखो कौन सा रिलेशनशिप है? सी, सी ब्रदर हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने एक सर्कुलर पजल आ गया। अब इसको तुम लोग बनाओ, जो लोग बने हुए हो अभी तक लास्ट तक वीडियो देख रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, अगर शेयर कर दोगे अपने दोस्तों के साथ तो ये वीडियो पहुंचेगी ज़्यादा लोगों के साथ। अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए आप। यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी है। ओके, चले स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, चलो। There are 8 members I, J, K, L, M, N, O, P sitting around a circular table. Some of them are facing towards inward and some of them facing towards outward. 3 of them are female and rest of them are males. ठीक है, 3 फीमेल है। 3 कौन है? 3 फीमेल है। कहाँ पे हिंट लिखा जाए? चलिए यहीं पे लिख देते हैं हिंट कि 3 जो है वो फीमेल है और 4 जो है वो मेल है। ठीक है, 8 है ना तो 5 हो जाएगा, 5 जो है वो मेल है। ठीक है, ओ फेसेस इनवर्ड्स एंड सी थर्ड टू द राइट ऑफ एन। ओ जो है वो इनवर्ड फेस कर रहा है और एन के कहाँ पे? थर्ड टू द राइट पर है। ओ इज फेसिंग इनवर्ड एंड सी थर्ड टू द राइट ऑफ एन। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड जे। एन और जे के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम आर मेल्स। एम के दोनों इमीडिएट नेबर जो है वो कौन है? मेल्स है, तो हम मेल को बॉक्स से शो करते हैं। ठीक है, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के एंड बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन। एल जो है के थर्ड टू द राइट पर है, के थर्ड टू द राइट पे है और ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन शो कर रहा है, सेम डायरेक्शन शो कर रहा है। एल सी थर्ड टू द राइट ऑफ के एंड बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन। एल एंड एम फेस द सेम डायरेक्शन। जे एंड एम, जे और एम का भी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, एन एंड आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। एन और आई जो है दोनों इमीडिएट लेफ्ट है अपने के, आपस के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, दोनों इमीडिएट लेफ्ट हैं एक दूसरे के। ठीक है, आगे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर ओ और जे। एल जो है ना ही ओ का ना ही जे का इमीडिएट नेबर है। के इज अ मेल, के जो है हमारा वो मेल है। ठीक है, के इज अ मेल। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। पी जो है वो जे का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, अच्छा जो लोग ये बनाए होंगे ना सवाल, उनको पता होगा किस लेवल का हम सवाल करवा रहे हैं आप लोगों को। जो लोग ट्राई नहीं किया उनको लग रहा हो तो हाँ हाँ बना लेंगे, तो हाँ बना लेंगे वाला सीन नहीं है। वीडियो पॉज करके एक बार आप बनाया कीजिए, फिर सोल्यूशन देखा कीजिए कि हम क्या अप्रोच लिया है। पी एंड ओ आर नॉट द ऑफ सेम जेंडर। पी और ओ का जेंडर सेम नहीं है, तो पी और ओ का जेंडर सेम नहीं है। ठीक है, क्रॉस करके लिख दिया कि पी और ओ का जेंडर सेम नहीं है। द इमीडिएट नेबर ऑफ एल हैव द सेम जेंडर। एल के दोनों जो इमीडिएट नेबर है इनका सेम जेंडर है। ठीक है, सेम जेंडर हो जाएगा। और कौन है? द इमीडिएट नेबर ऑफ एल एंड एम हैव सेम जेंडर एज ओ। एल का कहाँ पे लिखा जाए? यहाँ पे लिख दे क्या? चलो यहाँ पे एल और एम और ओ इन सब का जेंडर सेम है। ठीक है, इन सब का जेंडर सेम है। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बोथ एम एंड पी। एम और पी के दोनों के एन जो है वो सेकंड टू द राइट पर है और जे फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ के। जे जो है के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। पी फेसेस आउट, पी जो है वो आउट फेस कर रहा है। जैसे हमें पी आउट फेस कर रहा है, ये हमने हिंट पढ़ा, तो हमने इसको पुट कर सकते हैं। तो 2 सर्किल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एम पी जो है वो आउट फेस कर रहा है, तो पी के सेकंड टू द राइट पर एन है। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो पी के सेकंड टू द राइट पर एन है और एम के सेकंड टू द राइट पे है, तो पी बाहर देख रहा है, सेकंड टू द राइट एन ये मेरा यहाँ आ जाएगा और फिर एम मेरा यहाँ आ जाएगा। एम कहाँ दिखेगा कि सेकंड टू द राइट पे है, एम मेरा इनसाइड देखेगा। तो 2 केस बना लेते हैं। चलो हम लोग 2 केस बना लेते हैं कि पी यहाँ देख रहा है, एन यहाँ देख रहा है, एम मेरा यहाँ देख रहा है। ठीक है, एन और जे के बीच में 2 पर्सन है भाई, ये वाला हिंट देखो कि एन और जे के बीच में 2 पर्सन है। तो इस वाले केस में एक दो केस आएगा कि एन एक बार जे यहाँ आ जाए, जे यहाँ आ जाए 2 पर्सन, एक बार छोड़ करके जे मेरा यहाँ आ सकता है। ठीक है, हमें इतना चीज़ पता चल गई। अब हम लोग कौन से हिंट को पुट कर सकते हैं? देखो हमें पता था कि एम के इमीडिएट नेबर जो है वो मेल है, मतलब कि यहाँ पे भी मेल आएगा और ये वाला पर्सन भी मेल आएगा, मतलब ये भी मेल आएगा और ये वाला पर्सन भी मेल आएगा।
ठीक है, ये दोनों मेल हो गए। और हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, ओ मेरा इनसाइड दिख रहा है और एन के थर्ड टू द राइट पर है। ठीक है, एन के थर्ड टू द राइट, अगर यहाँ पे थर्ड टू द राइट आना है तो 1 2 3, यहाँ तो जे है इस साइड आएगा, ओ मेरा इनसाइड देखेगा, और एन के थर्ड टू द राइट में मतलब एन कहाँ देखेगा, एन मेरा इनसाइड देखेगा। सही है ना। चलिए, और इस वाले केस में आना है तो एन मेरा बाहर देखेगा, जो कि फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू द राइट में, ओ मेरा यहाँ आ जाएगा, ओ मेरा इनसाइड देखेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, 5 मेल है और 3 फीमेल है, ये ध्यान रखना हमारी बात। ये वाले जो मेन हिंट था हमारा। फिर के थर्ड टू द राइट पर एल है, और एल जो है वो ओ और जे का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओ और जे मतलब एल तो मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, मतलब एल या तो यहाँ आएगा, एल या तो यहाँ आएगा। ठीक है, अगर एल यहाँ आता है तो के, जे और के का अपोजिट डायरेक्शन है। हमें और कुछ डायरेक्शन पता है, देखो जे और एम का सेम डायरेक्शन है, यहाँ देखो जे और एम का सेम डायरेक्शन है। ठीक है, जे और एम का सेम डायरेक्शन है, तो एम यहाँ इनसाइड देख रहा है तो जे भी इनसाइड देखेगा, यहाँ पे जे जो है वो इनसाइड देखेगा। यहाँ तक हमने इसको पुट किया। अभी हम लोग देखो किसका डायरेक्शन सेम था, हमें एल और के का सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमें कुछ देखो के और जे का अपोजिट डायरेक्शन है, तो के थर्ड टू द राइट में, के मेरा दोनों साइड में इन आया है, मतलब ये आउट आएगा। के मेरा आउट डायरेक्शन है, के थर्ड टू द राइट में एल है। अगर के यहाँ पुट करोगे तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू राइट, एल तो यहाँ नहीं आ सकता है इस वाली जगह पे, यहाँ पे एल नहीं आ सकता, तो के मेरा यहाँ पुट होगा, जो कि मेरा बाहर दिखेगा फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू द राइट में, एल मेरा यहाँ आ जाएगा, एल मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में एल मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, तो के मेरा यहाँ आएगा, के मेरा बाहर दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड टू द राइट में एल मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एल के थर्ड टू द राइट में के आ जाएगा। के मेरा मेल है, हमें पता है यहाँ से हिंट से कि के मेरा मेल है, तो के मेरा मेल यहाँ आ जाएगा, के मेरा मेल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एल के दोनों पड़ोसी जो है वो दोनों सेम जेंडर है, तो अभी हमें इन दोनों का जेंडर पता नहीं है। ठीक है, हमें इन दोनों का जेंडर तो पता नहीं है। ओके, और हम लोग कैसे, एल एम ओ जो है सेम जेंडर है ना, एम का पता है ना, एम का पता है ना, ओ का जेंडर पता है अभी हमको। ठीक है, और हम लोग किसको अभी पुट कर सकते हैं, देखो अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, पी जो है जे का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो हमारा ये वाला हिंट तो दोनों पुट हो चुका है। ठीक है, एल जो है ओ और जे का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये वाला हिंट भी हमारा पुट हो चुका है। ठीक है, पी जो है आउटसाइड देख रहा है, ये भी हमने यूज़ कर लिया है। के जो है वो मेल है, हमने इसको भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब देखो एन के एन और आई दोनों के इमीडिएट लेफ्ट में है। एन अगर इनसाइड देख रहा है, एन अगर इनसाइड देख रहा है तो आई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे एन अगर बाहर देख रहा है तो आई कहाँ आना चाहिए था, आई को हमारे यहाँ पे आना चाहिए था एल के जगह पर, क्योंकि बाहर देख रहा है तो इन लेफ्ट क्या हाँ आएगा ये, तो हम लोग इसको आई को पुट नहीं कर सकते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। आई हमारा यहाँ पे पुट हो गया, आई हमारा यहाँ पर पुट हो गया। ठीक है, अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, एल के, अब हम लोग को जेंडर बस पुट करने के लिए बचा है, सारी चीज़ें पुट हो चुकी हैं। एक एक दो तीन, तीन लोग हम लोग मेल को पुट कर चुके हैं, एन और जे, एल और जे और के का सेम डायरेक्शन नहीं है, पी और ओ का अपोजिट जेंडर है, पी और ओ का अपोजिट जेंडर है, यहाँ से एक हमारी जेंडर की हिंट ये मिल रही है। ठीक है, और कौन सा हिंट मिल रहा है, एल के अगल बगल वाले जो हैं वो, ओके एक सेकंड रुकना, हम थोड़ा चार्ज लगा रहे हैं लैपटॉप को। ठीक है, आप लोग जब तक देखिए इसका जेंडर ट्राई करने की कोशिश कीजिए, जब तक हम इसको चार्ज में लगा लेते हैं। ओके, सारी चीज़ें क्लियर है। अब देखो हमें पता था ना कि 5 मेल है और 3 फीमेल है, हमें पता है कि एल एम ओ इन तीनों का सेम जेंडर है। ठीक है, एल एम ओ का तीन सेम जेंडर है, और एल के अगल बगल वाले जो है उनका भी सेम जेंडर है। तो मतलब अगर एल एम ओ अगर तीनों ये मेल हो जाते हैं, अगर ये तीनों मेल हो जाते हैं तो कितना मेल हो जाएगा, एक दो तीन, तीन और प्लस तीन, एल एम ओ तीन, अगर ये तीनों भी मेल हो जाते हैं तो टोटल मेल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि 5 मेल है और 3 फीमेल है, मतलब कि एल ओ और एम ये तीनों फीमेल हो जाएंगी, 3 फीमेल हुई, एन और पी मेल हो जाएगा। ठीक है, एन और पी मेल हो जाएगा। देखो ये कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, एल के अगल बगल जो है वो दोनों सेम जेंडर के हैं, ओके, और एल एम ओ जो है वो सेम जेंडर है, और पी और ओ का भी अपोजिट जेंडर है। तो हमारा सारा हिंट जो था वो सारा चीज़ पुट हो गया। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन,
अगर ट्राई किया होगा तब तुमको इसको कॉम्प्लेक्स जो था ना क्वेश्चन वो तुमको समझ में आया होगी कहाँ पे तुम यहाँ पे फंस सकते थे। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल का सीरीज चल रहा है। यहाँ पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फेसेस द सेंटर, इनमें से कौन सा पेयर जो है फेस कर रहा है सेंटर, आई और जे, आई और जे। ओके, डायरेक्शन हमारे पुट करना था ना, अभी डायरेक्शन पुट कर देते हैं ना। पी मेरा आउट है, जे और एम का सेम डायरेक्शन है, जे और एम का सेम डायरेक्शन है, मैं इसको पुट कर चुका हूँ। एन और आई के इमीडिएट राइट में, आई का इमीडिएट राइट कहाँ आ जाएगा, आई में बाहर दिखेगा तो इमीडिएट राइट पे आ जाएगा। एल और के का सेम डायरेक्शन है, के मेरा आउट देख रहा है तो एल के भी मेरा एल भी मेरा आउट देखेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंट थी ना कि थर्ड टू द राइट में है और इन दोनों का सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों में से देखो पेयर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फेसेस सेंटर, आई जे, आई जे फेस कर रहा है सेंटर, देखो आई तो बाहर देख रहा है तो हमारा ये वाला गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसमें एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तुमको दिखाते हैं अभी। एल एंड एम बहुत अच्छे डिजाइन किया है, एल और एम जो है वो इनसाइड देख रहा है, नहीं एल आउटसाइड देख रहा है, तो ये भी हमारा क्रॉस हो गया। तो दो आगे से क्रॉस हो जाए तो देखो लास्ट वाला देखिए करो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एल तो हमारा आउटसाइड देख रहा है तो एल तो हमारा होगा नहीं, एन और पी, एन और पी, पी भी मेरा आउटसाइड देख रहा था, ओ पी मेरा आउट तो हिंट ही दिया था, एल हमने देख लिया कि आउट देख रहा, तो ये भी आउट ये भी आउट, एक हमारा ओ एन इनसाइड देखेगा, देखो ओ और एन। ओके सही है। विच ऑफ द पोजीशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में आई का क्या पोजीशन है, ये सब तो तुम लोग देख लोगे, ये वाला हिंट भी तुम लोग देख लेना कि क्या है सही, और ये वाला भी देख लेना। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे तुमको। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बैंक एग्जामिनेशन बाई बैंक एग्जाम प्रिपरेशन बाई कोनैन पाशा। ठीक है भाई, कोनैन पाशा करके तुम्हारा मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तुमको लिंक है। FB पे भी तुम हमको मैसेज कर सकते हो, FB या इंस्टा पे, वहाँ पे तुमको हम लिंक दे देंगे। ठीक है, ओके इसको एक बार करेक्शन कर लेना कि हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड के व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम जे, एन और के बीच में कितने पर्सन हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा वो अपकमिंग में रखा है, हमको लगा कि इसी में हमने ऐड कर दिया है वो सवाल, नहीं ये तो है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो तो 8 में क्या बोला है बताओ तो। ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा तुमसे टाइम जो है ना वो तुम्हारा टाइम लेगा एग्जामिनेशन में, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द थर्ड पर्सन सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। इसका मतलब क्या है ना कि ये जो है थर्ड पर्सन है, मतलब के जो है वो आई और जे के एकदम एग्जैक्टली मिड में है या फिर नहीं है। इस सवाल में आपको ये चीज पूछ रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो मिडल में एग्जैक्टली मिड में रहना चाहिए। आई जैसे के जो है वो मिड में रहना चाहिए, आई और जे के आई ए जो है वो एन और एल के मिड में रहना चाहिए, एल जो है वो जे और ओ के मिड में रहना चाहिए। ये तुम्हारा देखो पजल है ना, ये वाला जो पजल है 35 क्वेश्चन के सीरीज में तुम लास्ट में अटेम्प्ट करोगे इस पे, ये पजल उस टाइप का है। ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ओके तो देखो इसमें तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, चलो हम लोग ई से स्टार्ट करते हैं, एन एम और आई, एन एम और आई। देखो एन, हाँ हमारा पहले ही सही हो गया कि एन यहाँ है, एम यहाँ है और आई हमारा इन दोनों के मिड में है। देखो एन और एम के बीच में आई रहना चाहिए था, द थर्ड पर्सन सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, तो आई जो है एन और एम के एग्जैक्टली मिड पर है। ठीक है, हमारा ये पूरा हो गया। अब इसको ये तुम लोग ट्राई करो, स्टेटमेंट ओनली टाइगर इज एलिफेंट, नो एलिफेंट इज डॉग एंड ओनली काउ इज डॉग। कंक्लूजन 1 है कि नो डॉग इज टाइगर और कंक्लूजन 2 है नो एलिफेंट इज नो काउ इज एलिफेंट। ठीक है, अब जिस स्टूडेंट्स का ओनली स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको समझ में आता है कि ओनली स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। बहुत ज़माने पहले करीब करीब 1 साल से भी पहले हो रहा होगा, हमने आपको एक वीडियो बनाई है ओनली स्टेटमेंट इन सैलोजिन्स करके, ओनली स्टेटमेंट इन सैलोजिन्स। ठीक है, उसी का ये सवाल है, अगर जिसका ओनली का कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इसको सही बना पाएंगे। तो अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को हम पहले करा चुके हैं, इसका सोल्यूशन आपको इस वाले वीडियो में देखना है, और ये वाला वीडियो 2 जगह मिलेगा तुमको। सिलोजिन्स के प्लेलिस्ट में भी मैंने इस वीडियो को ऐड कर रखा है, और SBI PO क्रैश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी ओनली
स्टेटमेंट इन सिलोजिज्म में भी मैंने इसको आपको इसको हमने ऐड कर रखा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर आपको उस वीडियो में मिला हुआ है इस सवाल का। जा करके उस वीडियो को देखिए, अपने ओनली कॉन्सेप्ट को देखिए कि सही है या फिर गलत है। ठीक है, यहाँ पे आज हम पार्ट 1 कह लीजिए रीजनिंग मॉक का पार्ट 1 यहाँ पे हम ओवर करेंगे। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, सब्सक्राइब कर लो। जितना अच्छा यार रिस्पांस रहेगा, हमको भी तो मेहनत लगता है इतना कंटेंट तैयार करना फिर बनाना, अच्छा रिस्पांस रहेगा हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को। बाकी तो पढ़ाना मेरा शौक है यार, हम पढ़ाते रहते हैं, लाइक डिसलाइक से उतना हमको मतलब नहीं है, अच्छा लगता है पढ़ाने में तो हम पढ़ाते हैं और सही है। अच्छा लगता है, मन लग जाता है पढ़ाने में। एक लेक्चर ले लेते हैं, चलो मूड फ्रेश हो जाता है। तो हम ये मेरा लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा। आप लोग नया है तो चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। मेंस के भी आपको लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो जिन्होंने मेंस के डुएबल क्वेश्चन वाले सीरीज नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ओके, पार्ट 2 ऑफ रीजनिंग मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट। तो 35 पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी इसको। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, यहीं पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो।